नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जब जीवन में अच्छा समय आए, गोचर में ग्रह आपको अनुकूल फल देने के लिए गोचर कर रहे हों, तो उस समय पूरा प्रयास करके ग्रहों के गोचर का पूरा लाभ ले लेना चाहिए। और जब ग्रहों का गोचर प्रतिकूल हो तो शांत बैठकर ग्रहों का उपाय करते हुए खराब समय को काट देना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 20 अप्रैल से आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है और आपको इस गोचर का पूरा लाभ लेना चाहिए, क्योंकि 20 अप्रैल से 15 मई के दौरान आपकी गोचर कुंडली में ग्रहों के 6 बड़े बदलाव होंगे और 7 बड़े राजयोग बनेंगे। देखिए, राजयोग भले ही 2 दिन के लिए बने, लेकिन अगर आपको उस समय की जानकारी है जब ये राजयोग बन रहा है, तो उस राजयोग का पूरा लाभ आप ले सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से ग्रह बड़े बदलाव करने जा रहे हैं 20 अप्रैल से और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी कुंडली में कौन कौन से राजयोग किस किस समय बनेंगे, और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप उस राजयोग का लाभ लेकर अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 2 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी वृषभ राशि होगी। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। पहले समझते हैं 20 अप्रैल से 15 मई के बीच कौन कौन से बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं आपकी गोचर कुंडली में। पहला जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है शनिदेव का। शनिदेव अभी तक राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे और राहु के माध्यम से अपना फल दे रहे थे। अब शनिदेव गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, और आने वाले 6 माह तक गुरु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। अत्यंत शुभ ग्रह के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे, तो अत्यंत शुभ फल ही आपको प्राप्त होगा। गुरु आपके लाभ के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं। शनि आपको लाभ के भाव के और अष्टम भाव के सभी शुभ फल प्रदान करेंगे और 1 मई को लग्न में आ जाएंगे। गुरु सप्तम में, पंचम और नवम पर दृष्टि डालेंगे, तो शनि आपको पंचम, सप्तम और नवम तीनों भाव के शुभ फल प्रदान करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर होगा शनि का, क्योंकि शनि आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र के परम मित्र हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो आपके राशि के स्वामी का है। राशि के स्वामी शुक्र 25 अप्रैल को 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। तीसरा परिवर्तन मंगल का है। 23 अप्रैल को मंगल लाभ के भाव में आ जाएंगे। चौथा परिवर्तन बुध का है। बुध 10 मई को राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में गोचर करेंगे। पांचवा परिवर्तन देवगुरु का है। देवगुरु 1 मई को राशि परिवर्तन करके लग्न के भाव में आ जाएंगे। और छठा परिवर्तन जो है बुध का है। बुध 10 मई को जैसे ही राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में आएंगे, नीच की स्थिति से बाहर आ जाएंगे। नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 1 मई से 10 मई के बीच बुध का नीच भंग भी होगा और नीच भंग राजयोग भी बनेगा, क्योंकि मीन राशि के स्वामी देवगुरु केंद्र के भाव में आ जाएंगे। तो ये तो हैं परिवर्तन। अब आइए राजयोगों की बात करें।
शनिदेव आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह हैं और शनि का गोचर आपके जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करता है और शनि के द्वारा ही आपकी कुंडली के दशम भाव में शश राजयोग बनाया जाएगा। शश महापुरुष राजयोग 30 वर्षों के बाद आपकी कुंडली में बना है और आने वाले 30 वर्षों के बाद ही दोबारा आपकी कुंडली में बनेगा। शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, गुरु और शुक्र का गज लक्ष्मी योग, ये तीनों ही राजयोग आपकी कुंडली में 12वें भाव में बन रहे हैं और 12वें भाव में 3 राजयोग का बनना 12वां भाव और छठा भाव इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक ऐसा राजयोग बन रहा है जो कि देवगुरु बृहस्पति के द्वारा बनाया जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक 12वें भाव में विपरीत राजयोग बनाएंगे। गुरु अष्टम के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, विपरीत राजयोग बना। शुक्र छठे के स्वामी होकर के 12वें में गोचर कर रहे हैं, शुक्र भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। गुरु के द्वारा और शुक्र के द्वारा, दोनों के द्वारा विपरीत राजयोग का बनाया जाना, दो ऐसे ग्रह जो धन के प्रबल कारक होते हैं, गुरु और शुक्र, जब ये विपरीत राजयोग बनाएंगे तो फिर आपको जीवन में धन की कमी नहीं होगी। इस गोचर काल में आपकी धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं वह पूरी तरह से समाप्त होने जा रही हैं। अब आइए इन राजयोगों का प्रभाव क्या है इसको समझते हैं। किसी भी जातक के लिए उसके जीवन में वो जो कुछ पाना चाहता है वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है अगर लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी मजबूत स्थिति में हो। और आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र इस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं। डेट एंड टाइम आप नोट कर लीजिए, 25 अप्रैल से लेकर के और 19 मई तक शुक्र 12वें भाव में रहेंगे। शुक्र अकेले ही आपको वो सब कुछ दे देंगे जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर 12वें में हैं तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देखिए, विपरीत राजयोग तब बनता है जब छठे, 8वें और 12वें का स्वामी छठे, 8वें और 12वें में गोचर करे। अब शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं, 12वें में गोचर कर रहे हैं तो विपरीत राजयोग बना। शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं 12वें भाव में। गुरु शुक्र का गज लक्ष्मी योग, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग, ये 3-4 राजयोग आपकी कुंडली के 12वें भाव में बन रहे हैं। और कौन बना रहा है? गुरु और शुक्र, बुध, जो धन के कारक हैं, जो व्यापार के कारक हैं। तो ये जो समय है ये आपके लिए हर तरह से धन प्राप्ति के लिए विशेष योग लेकर के आया है। आपकी आर्थिक समस्याओं को समाप्त करने के लिए ये राजयोग बना है। 12वें भाव में चतुर्ग्रही योग, लाभ के भाव में त्रिग्रही योग, ये दर्शाता है कि आपका जो आने वाला समय है 20 अप्रैल से 15 मई का, ये आपकी आर्थिक समस्याओं को समाप्त करने के लिए ही आ रहा है। शुक्र कला के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं और मजबूत स्थिति में हैं। राहु लाभ के भाव में है। जब राहु लाभ के भाव में होते हैं तो राहु से ज़्यादा धन कोई नहीं दे सकता। शर्त सिर्फ इतनी है कि राहु आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में हो।
दृष्टि कहाँ है राहु की? तीसरे भाव पर। तीसरा भाव क्या है? कला जगत को शो करता है, सिनेमा जगत को शो करता है, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग को शो करता है। शुक्र और राहु उन जातकों के लिए वरदान सिद्ध होंगे जो कि कला के क्षेत्र से, मॉडलिंग के क्षेत्र से, एक्टिंग के क्षेत्र से, एंकरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए नए फिल्में, नई नई टीवी सीरियल्स, नए नए अनुबंध मिलेंगे आपको इस गोचर काल में, और चारों तरफ से शुक्र धन की वर्षा करेंगे। शुक्र क्या है? शुक्र सुख सुविधा के कारक हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं। जीवन में जो भी सुख हमें प्राप्त होता है वो शुक्र के द्वारा ही प्राप्त होता है। और जब 12वें भाव में है, 12वां भाव खर्चों का होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शुक्र खर्च तो कराएंगे, धन भी शुक्र ही देंगे। और खर्च कहाँ पर होगा? लग्न के स्वामी हैं, खर्च आप अपने आप पर करेंगे, खर्च आप अपने परिवार पर करेंगे, घर के सुख सुविधा के साधनों पर करेंगे। ये समय आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय होगा, विवाह का प्रबल योग बनेगा, घर में सुख शांति प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा, सुख सुविधा के साधन आप लेकर के आएंगे अपने घर में। शनिदेव आपकी कुंडली के 10वें भाव में शश राजयोग बना रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको इस राजयोग का लाभ नहीं मिल पाया था। और इसकी वजह ये थी कि शनि का गोचर राहु के नक्षत्र शतभिषा में था। शनि राहु के माध्यम से फल दे रहे थे। अब राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें सर्वथा पाप ग्रह माना जाता है। राहु के नक्षत्र में गोचर करने के कारण शनि 10वें भाव में है। आपके कैरियर में अप डाउन्स लगातार देखने को मिले होंगे। पिछले 15 महीनों से आपके कार्य क्षेत्र में लगातार उठापटक की स्थिति बनी होगी, कार्यों में बाधा आई होगी, कोई कार्य आपने शुरू किया होगा, बनते बनते लास्ट में बिगड़ गया होगा। स्थिति यहाँ तक हुई होगी कि आपने डर के मारे किसी कार्य को शुरू करने की हिम्मत ही नहीं जुटाई होगी। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी, राहु के माध्यम से फल दे रहे थे। 12वां भाव रोगों का होता है, 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव अस्पताल का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है। खर्चे बढ़ गए, अस्पताल के चक्कर लगे, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा। शनि की दृष्टि 4थे भाव पर पड़ी तो परिवार में तनाव की स्थिति, कलह की स्थिति, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद, कोई प्रॉपर्टी खरीदी वो विवादित निकल आई, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद खड़ा हो गया, माता से संबंध खराब हो गए, माता का स्वास्थ्य खराब हो गया। शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ी तो व्यापार व्यवसाय में उठा पटक। अब राहु के माध्यम से फल दे रहे थे। राहु क्या है? राहु तो चीटिंग के, धोखाधड़ी के, फरेब के, छल के, कपट के कारक होते हैं। आपका व्यापार व्यवसाय पार्टनरशिप में था, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने, सबके साथ नहीं, ध्यान दीजिएगा, सबके साथ नहीं, उनके साथ विशेष तौर पर जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी, जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा। बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपको धोखा दिया गया होगा, आपके साथ चीटिंग की गई होगी, आपको धन हानि पहुंचाई गई होगी। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि शनि राहु के माध्यम से फल दे रहे थे। अब गुरु के माध्यम से फल देंगे, अत्यंत शुभ ग्रह के माध्यम से फल देंगे, तो कार्यस्थल पर जो उठापटक की स्थिति थी, जो अप डाउन्स थे वो समाप्त होंगे, जो कार्य बिगड़ गए थे वो बनना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि शनि 10वें के भी स्वामी हैं, भाग्य के भी स्वामी हैं, और गुरु के माध्यम से फल दे रहे हैं। गुरु भाग्य के कारक होते हैं, और 1 मई को गुरु लग्न में पहुंच जाएंगे तो गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी भाग्य के भाव पर, गुरु की दृष्टि 5वें भाव पर, गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर।
स्थिति ये बनेगी कि आपके करियर प्रोफेशन में जो अप डाउन्स थे वो समाप्त होंगे, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद समाप्त होगा, माता से संबंध अच्छे होंगे, माता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। व्यापार व्यवसाय में जो मंदी की स्थिति, जो नुकसान की स्थिति, जो आपको घाटा हुआ था वो सब समाप्त होगा, क्योंकि शनि अब आपको शश राजयोग का पूरा पूरा लाभ देने की स्थिति में आ चुके हैं और 6 माह तक आपको शनि के गोचर का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। सूर्य, बुध और गुरु ये तीनों ही ग्रह 12वें भाव में हैं। अब 12वां भाव विदेश का होता है। सूर्य 4थे भाव के स्वामी हैं, बुध 5वें भाव के स्वामी हैं और गुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं। विदेशों से इस समय लाभ मिलेगा। जो लोग विदेश से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। सूर्य क्या करेंगे? आपका मान सम्मान विदेश में बढ़ाएंगे। विदेश में आप किसी उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं। बुध क्या करेंगे? बुध आपको विदेशी व्यापार में सफलता दिलाएंगे, विदेशों से नई नई बिजनेस डील मिलेगी। शुक्र क्या कराएंगे? शुक्र आपको कला के क्षेत्र में ले जाकर के विदेशों में बैठा देंगे। आप कोई स्टेज प्रोग्राम देते हैं, स्टेज परफॉर्मर हैं, आप अपना प्रोग्राम देने के लिए विदेश जा सकते हैं। और गुरु क्या करेंगे? गुरु आपको धर्म अध्यात्म से जोड़ देंगे। ईश्वर की विशेष कृपा आप पर होगी, क्योंकि गुरु अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम के स्वामी होकर 12वें भाव में बैठे हैं। आप विदेश में हैं, किसी तरह का कोई संकट अगर आप पर आएगा, गुरु आपकी पूरी तरह से रक्षा करेंगे। ये होगा सूर्य, गुरु, बुध और शुक्र का प्रभाव। अब समझते हैं मंगल राहु के प्रभाव को। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग आपकी कुंडली के लाभ के भाव में बनने जा रहा है 23 अप्रैल के बाद, और वो है राहु मंगल का अंगारक योग। बहुत ही खराब और बहुत ही अच्छा। मंगल क्या है? मंगल है अग्नि। राहु क्या है? राहु है वायु तत्वीय ग्रह। अब हवा क्या करती है? आग को भड़का देती है। राहु और मंगल का जो अंगारक योग है, ये एक धधकते हुए, जलते हुए अंगारे के समान कार्य करता है। अत्यधिक एनर्जेटिक योग है। मंगल की ऊर्जा को राहु कई गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस ऊर्जा का अगर आपने सदुपयोग कर लिया, इस ऊर्जा का अगर आपने लाभ उठा लिया, तो फिर राहु और मंगल आपको वो सब कुछ प्रदान कर देंगे जो आप पाना चाहते हैं। क्योंकि मंगल सप्तम के और 12वें के स्वामी होकर के अंगारक योग बना रहे हैं, लाभ के भाव में हैं। मंगल के बारे में कहा गया है लाभे प्रभूत धनवान। 11वें भाव में जब मंगल होते हैं, इतना धन प्रदान करते हैं कि आपके धन के प्रभाव से आपके शत्रु भी आपके शरणागत होते हैं। और सप्तम के स्वामी हैं मंगल, तो व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जा देंगे। राहु के साथ हैं, कई गुना आपके व्यापार व्यवसाय को बढ़ा देंगे, उससे मिलने वाले लाभ को बढ़ा देंगे, आपके व्यापार को विदेशों तक पहुंचा देंगे। ये सब करेंगे मंगल राहु। लेकिन ये कब होगा? अगर आपने राहु मंगल की ऊर्जा को संभाल लिया। अगर आपने राहु मंगल की ऊर्जा को नहीं संभाला, तो यही राहु मंगल आपके एकादश भाव को, आपके सप्तम भाव को, आपके दूसरे भाव को, धन के भाव को, लाभ के भाव को, व्यापार के भाव को, तीनों भाव को बिल्कुल खराब कर देंगे। अब मंगल की दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? चौथी दृष्टि
वाणी के भाव पर, 7वीं दृष्टि संतान के भाव पर, 8वीं दृष्टि 6ठे भाव पर, लड़ाई झगड़ा क्रोध। तो क्या करना है? वृषभ राशि के जात को बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो आप लोग, बहुत कोमल हृदय के हो आप लोग, कला से आपका बहुत लगाव है, सौंदर्य से आपका बहुत लगाव है, लेकिन मंगल राहु का अंगारक योग भी बन रहा है। ध्यान रखिएगा, वाणी का विशेष ध्यान रखें। भूल करके भी जल्दबाजी में कोई एक्शन ना लें। मंगल क्रोध के, उग्रता के, जल्दबाजी के, क्विक एक्शन के कारक होते हैं। बहुत जल्द एक्शन लेना चाहते हैं मंगल, और राहु के साथ हैं अंगारक योग। जितना तेज एक्शन हो सकता है उससे भी कहीं तेज एक्शन लेने की स्थिति में है मंगल। तो क्या करें? ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपके लिए 20 अप्रैल से 15 मई तक ये मंत्र आपको बहुत काम आएगा। जब भी आपको क्रोध आए, जब भी जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की सोचें, जब भी कोई एक्शन लेने की सोचें, कुछ मत करिए, चुपचाप जहाँ पर हैं वहीं बैठ जाइए। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए, बजरंग बली का ध्यान कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और अगर हो सके तो वहाँ पर अगर आपको 1 गिलास जल मिल सके तो आप अपने सामने जल का 1 गिलास भर के रख लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बली का ध्यान कीजिए। जब हनुमान चालीसा का पाठ समाप्त हो जाए, उस जल को ग्रहण कर लीजिए, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। जल्दबाजी में आप कोई निर्णय लेना चाहते थे वो समय टल जाएगा। जो नुकसान आपका होना था उस नुकसान से आप बच जाएंगे। 15 आने वाले 45 दिन तक आपको विशेष ध्यान रखना है। राहु मंगल के अंगारक योग को लेकर निरंतर आपको बजरंग बली की आराधना करनी है, बजरंग बली के शरण में रहना है। किसी भी हालत में क्रोध नहीं करना है, किसी हालत में जल्दबाजी नहीं करना है, किसी भी हालत में तुरंत कोई एक्शन नहीं लेना है। तो वृषभ राशि के जातकों, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। केवल जो सावधानी मैंने बताई है उसका ध्यान रखेंगे तो आपको वह सब कुछ मिलेगा जो इस समय आप पाना चाहते हैं, क्योंकि ग्रहों का गोचर बहुत ही अनुकूल स्थिति में है। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।